हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि ये सोशियोलॉजी का है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप सोशियोलॉजी का पीडीएफ लेकर आइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने मतलब हम लोगों के लिए है। तो ये सोशियोलॉजी का मैं पीडीएफ लेकर आया हूँ उन्हीं लोगों को मद्देनजर रखते हुए। ओके, चलिए आज मैं कवर करने वाला हूँ सोशियोलॉजी के 30 VVIE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, और जिन लोगों के लिए नहीं है तो वो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है? तो जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया आपको इस प्रकार। ओके, तो आपको सिर्फ राइट आंसर चूज करना है, जो इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी आयु और लिंग संरचना। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर दिया गया नीचे, आप इसका आंसर भी दे सकते हैं कि एक का राइट आंसर क्या दिया हुआ है। ओके, तो जी हाँ, एक का राइट आंसर बी दिया हुआ है, तो ये आपका बी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है? तो जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, सेंसस से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 में करा आपका क्या करा कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है किसमें? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी प्रजनन दर तथा मृत्यु दर। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। चलिए, आंसर भी दिया गया इसका बी। ओके, चलिए 4 में करा जनांकीकी विज्ञान है। तो जनांकीकी विज्ञान है यानी कि कौन सा अध्ययन का? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी नंबर आंसर, यानी कि जनसंख्या अध्ययन का। जनांकीकी विज्ञान है जनसंख्या अध्ययन का। ओके, ये आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए, आंसर देख लेते हैं, 4 का क्या दिया गया? जी हाँ, 4 का बी नंबर आंसर राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल है 5 नंबर, इनमें कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो इनमें कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, सन 1855 ईस्वी में किया गया था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 में कर आपका उदारीकरण भूमंडलीकरण का किस प्रकार का तत्व है? तो उदारीकरण जो है भूमंडलीकरण का किस प्रकार का तत्व है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, आर्थिक। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 में करा भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है कौन सा है? तो भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ए नंबर आंसर, बाल विवाह। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 में करा आपका क्या करा है 9 में कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? तो कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1921 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 में कर आपका निम्नलिखित में कौन यह विश्वास करता है? कौन यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सी नंबर आंसर, FS नीटू। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 करें विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व क्या है? तो विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व क्या है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 में करा आपका क्या करा कि राष्ट्रवाद का अर्थ है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 13 में करा आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो इनमें से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल कर रहा है, सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? यानी सोसाइटी नामक एक पुस्तक है, तो इन पुस्तक के रचयिता लेखक कौन है? तो इन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एंड पेज। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी सोसाइटी एक पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक कौन है? लेखक यानी कि रचयिता बोलेंगे, तो ये रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एंड पेज। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 में करा आपका उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो ये जो उदारीकरण शब्द है, इन शब्द से क्या अर्थ निकलता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? तो
15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, डी नंबर आंसर मुक्त बाजार व्यवस्था, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए सो क्वेश्चन नंबर 16 को मूव करते हैं। करा 16 में आपका सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग, यानी 2001 में जो जनगणना हुई थी उन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण यानी गांव की जो जनसंख्या है वो लगभग कितना था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी है 16 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि 72% लगभग ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में कह रहा आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, यानी कि कई बार एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि दिसंबर 1885 में हुई थी। कितना दिसंबर? तो 28 दिसंबर। कितना? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 18। कर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि एक पुस्तक का नाम द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मॉडल सेट मैंने बनाया है तो बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ओके, ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये मतलब मैं इन वीडियो के बदले में आपसे ये बदला ले रहा हूँ, आपसे मतलब एक्सचेंज मतलब आपसे मैं ये मतलब इन वीडियो के बदले में ले रहा हूँ कि आप मुझे क्या दे रहे हैं। तो आप मुझे सब्सक्राइब दीजिए और लाइक दीजिए। ओके, मैं आपसे यही मांग रहा हूँ। तो चलिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ ए नंबर आंसर डेविस, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 19 नंबर कि चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुई? तो ये जो चंपारण जिला है, इन चंपारण जिला में नील आंदोलन हुआ था। तो ये जो नील आंदोलन हुआ था ये कब शुरू हुआ था? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। 19 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 19 का ए नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1917 आंसर हो जाएगा, ये 1917 ए आंसर राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इससे पहले पता था ये मतलब मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को इसका आंसर पता था 19 का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यस मुझे पता था। ओके, अगला सवाल है 20 नंबर। क्या कर रहा है 20 में आपका कि भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर सामाजिक सांस्कृतिक कार्य की आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 में कहना आपका भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, यानी भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता इनमें से कौन सा है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्या सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो ये पुस्तक है, इन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर आर के मर्टन, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में क्या आपका क्या कर रहा है कि पार्सन्स द्वारा कितने प्रकार की प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? तो पार्सन्स के द्वारा जो है कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्प का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए नंबर आंसर, यानी 3, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 24 में कह रहा है आपका कि नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? तो नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर माल्थस का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 25। कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई थी? तो कब की गई थी? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर 1931 में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 26 में कह रहा है आपका कि नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? तो किसकी अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए नंबर आंसर, यानी माल्थस का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर का 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? यानी जब 2001 में जनगणना हुई थी तो इन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर केरल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 28 में कहा आपका कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी हरियाणा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 करा आपका कि शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? जब शिशु मृत्यु दर होता है तो शिशु के मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर आंसर है 1 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है, आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 30, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा 30 में कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया था?
यानी कि जब राष्ट्रीय जनगणना नीति जो था 2000, तो इन 2000 के अंतर्गत निम्न में से इन चारों में से कौन सी बातें शामिल किया गया था। तो कौन सी बातें शामिल किया गया था, 30 का राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी बातें शामिल किया गया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालिक उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य, दीर्घकालिक उद्देश्य, यानी कि डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने 30 VVIO क्वेश्चन कवर कर चुके। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इसी तरह कमेंट कीजिए और मैं फिर उसी सब्जेक्ट का मतलब वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।